बच न सके रघुराई। भगवान राम थे, उनको भी कर्मों की सजा भोगना पड़ा। नारद मुनि ने श्राप दे दिया कि आपको जो जंगल में बंदर ही सहायता करेंगे। श्राप इसलिए दिया कि नारद मुनि का एक राजा की लड़की देख करके शादी की इच्छा हो गई और उन्होंने कहा प्रभु अपना रूप हमको दे दो, आपका रूप बड़ा सुंदर है, ताकि लड़की हमारे रूप को देख करके हमसे शादी तैयार कर ले, जयमाला गले में डाल दे। तो प्रभु होता है जैसे जीव की आनी रक्षा होते वो काम करता है। तो भगवान ने नारद का रूप अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया, बंदर की शक्ल दे दिया। तो लड़की तो जयमाला डालेगी नहीं, बंदर के गले में कौन जयमाला डालेगा। आज जब नारद को पता चला मेरा रूप तो भगवान के रूप जो मेरा था वो भी खराब कर दिए, बंदर बना दिए, तब उन्होंने भगवान राम को श्राप दे दिया कि यही बंदर जब आप जंगल में दर बतर भटका खाओगे, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तो बच न सके रघुराई, वही बंदर उनकी सहायता किए थे। जब जंगल में चल रहे थे, शिवरी माता के आश्रम पर जब दोनों भाई गए, राम और लक्ष्मण, शिवरी के गुरु मातंग ऋषि ने कहा था कि तुम्हारे आश्रम पर भगवान राम आएंगे। 10,000 वर्ष तक शिवरी ने भगवान राम का इंतजार किया, अपने गुरु के वचन का पालन किया कि गुरु ने कहा है कि राम आएंगे तो आएंगे, और 10,000 वर्ष तक राम को आने में लगा। और जब उन्होंने स्वागत में फल दिया खाने के लिए, तो मीठा मीठा जूठा काट काट के उसने फल रखा था, बेर, वही फल खाने के लिए दिया, मीठा मीठा बेर। भगवान राम बड़े प्यार से खा रहे, और जब लक्ष्मण जी को दिया गया तो लक्ष्मण ऐसे हाथ करके ऐसे पीछे गिरा दिया, ऐसे फेंक दिया, कहा ये जूठा है, मैंने गाँव में भी फैले नहीं। औरत बूढ़ी हो गई थी, फिर भी ऐसे लक्ष्मण जी ने ऐसे पीछे फेंक दिया। और जब पीछे फेंका, इसने अच्छा कर्म किया हुआ है तो इसको सब कुछ दिया है, और मैं भी अब से अच्छा काम करूंगा, तो जब इसको दिया है तो प्रभु हमको भी देगा। तो हमको अपना धर्म कर्म संवारना चाहिए, द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए, जलन ना हो उससे देख करके। शिक्षा हमको लेना है कि अच्छा काम किया तो उसको मिला है, हमने अच्छा काम नहीं किया हुआ तो हमको नहीं मिला हुआ। ये सब कर्मों के आधार पर होता है। इसने विधान बना दिया, धर्म कर्म का विधान बनाया हुआ है, और ये भी विधान बना दिया कि नर तन धर गुरु सेवे नाही, सो जन अवसर नरक को जाही। जिसने मानव शरीर पाया और मानव शरीर धारण करके जो गुरु के पास में नहीं गया, उसको नरकों में जाना होगा। ये विधान बना, इसको कोई काट नहीं सकता। ये विधान जैसा हम करते हैं उसी के आधार पर हमको दिया जाता है। जस करनी तस फल उपजाई, संत कहत समझाई, कर्म गति तारे तरे नारे भाई। कर्म गति डरता नहीं, कटता नहीं है। ये गुरु जी को समझा के बता रहे हैं कि कभी धर्म कर्म जो करते हो उसने जितने कर्म में लिख दिया वो कभी कटता नहीं है। मारी दशरथ श्रवण तन त्यागे, पुत्र शोक न सहाई। राजा दशरथ श्रवण को बाण मारा, तीर मारा, श्रवण खत्म हो गया। श्रवण के माँ बाप ने, जैसे श्रवण के माँ बाप श्रवण के लिए तड़प तड़प करके मरे, राजा दशरथ को उसके माँ बाप ने श्राप दे दिया कि तू भी इसी तरह से पुत्र शोक में तड़प तड़प कर मरोगे। वही चीज आकर के लगा जब भगवान राम का वनगमन हुआ, वन में जाने लगी, तो उसी से दशरथ पुत्र के लिए वियोग में तड़प तड़प के हाय बेटा करके खत्म हो गए। जैसा जो कर्म करता ही लगा कि वो प्रभु ने हमको मानव शरीर दे करके जब संसार में उतारा, तो संसार में भेजने से पहले उसने प्रारब्ध पहले रचा। भाग्य तकदीर के आधार पर मकान दुकान रुपया पैसा बेटा बेटी पति पत्नी कपड़ा भोजन पानी जितने साधन है संसार का, सब साधन आपको देता है, पहले देता है,
इसके बाद में माँ के पेट में उतारता है। देने के बाद सब कुछ देता है, जो आज आपके पास में मौजूद है सब उसका दिया हुआ है। और वो मिला कहाँ से? आपका प्रारब्ध अच्छा था, आपका धर्म कर्म अच्छा था, उसी के आधार पर वो देता है। हमारा कर्म अच्छा नहीं है तो हम रोटी के लिए, पानी के लिए, कपड़े के लिए परेशान हैं। आपका कर्म अच्छा है तो मकान भी है, गाड़ी घोड़ा भी है, पैसा भी है, बेटा बेटी है, सारा परिवार आपका एक मत होकर के चलता है। वो सब धर्म कर्म के ऊपर निश्चित होता है। आपको पहले दिया, धर्म कर्म के आधार पर आपको उसने सब कुछ दिया, आपका नहीं है, उसने दे करके भेजा है। शरीर भी आपको उसने दिया है, शरीर भी उसी की है। और जब देने लगता तो कहता कि आपको यहाँ से गांव में मैं भेज रहा हूँ, और ये सामने गुरु बैठे हैं, जो उस समय के गुरु होते हैं, गुरु भी सामने बैठे होते हैं। ये गुरु सामने बैठे हैं, जहाँ शरीर दे रहा हूँ गुरु के पास में चले जाना और रास्ता ले करके अपने जीवात्मा को जगा कर अपने देश घर वतन को चले आना। और मेरे इस शरीर को जैसे दे रहा हूँ पाक साफ पवित्र है, उसी तरह से मेरे शरीर को लौटा देना, अपना काम कर लेना, और इस मेरे शरीर को साफ सुथरा मुझे लौटा देना। एकदम क्लियर करके भेजता है। प्रारब्ध पहले रचा, पहले प्रारब्ध में दिया और कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान, अच्छा कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, जैसा करोगे वैसा ही आपको फल देता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो मौका मिल जाए सेकंडों में, मिनट के लिए ही, तब आंखें बंद किया और गुरु की माधुरी मूर्त का दर्शन कर लिया। इससे लगाव बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, गुरु में श्रद्धा होगी। इस काम को करने के लिए, बताने के लिए आपके बीच में प्रार्थना करने आया हूँ। अब गुरु महाराज ने जो बात भेजी है उसको बड़े ध्यान से सुने और उसको ग्रहण करें। 184 जोन में मानुष देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। 84 लाख जोनियां है। 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुंदर और सलोना, जिसको सृष्टि का सिरमौर कहते हैं, इसी शरीर का नाम है नर नारायणी शरीर। नर नारायणी शरीर क्यों? कि ना जाने किस भेष में वो नारायण मिल जाए। और नारायण प्रभु इसी मानव शरीर में उतर करके आता है, इसलिए शरीर का नाम है नर नारायणी शरीर। वो प्रभु ने ये आपको बेशकीमती शरीर, नर नारायणी शरीर दे करके इस गांव शहर में किस लिए भेजा है? कभी हम लोगों ने चिंतन मनन नहीं किया, किसी जानकार से नहीं पूछा। हम लोग अपने मर्जी से समझ लेते हैं कि अच्छा भोजन करने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, अच्छे मकान में रहने के लिए, यानी खाओ पियो मौज मस्ती करो, मतलब मकान दुकान कार कोठी बंगला बीवी बच्चे नाते रिश्तेदारी मान सम्मान पद वदा पढ़ाई और लिखाई। डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, पीसीएस बन जाऊं, सेठ साहूकार अधिकारी राजा महाराजा बन जाऊं, दुनिया की दौलत हमारे घर में इकट्ठी हो जाए, सिर्फ इतने काम के लिए उस प्रभु ने हमको मानव शरीर दे करके धरती पर इस गांव शहर में भेजा है। केवल माया की छाया, माया भी नहीं, माया की छाया इकट्ठा करने के लिए वो प्रभु ने हमको, मानव के दिन हम लोग लगे हुए हैं। किसी तरह से माया की छाया, मिट्टी का सामान, मकान दुकान, रुपया पैसा धन दौलत हमारे घर में इकट्ठी हो जाए। इसी को करते करते, तब तक इकट्ठा करते करते, बनाते बनाते इस मानव शरीर का समय पूरा हो गया। पते नहीं है कि समय कितना दिया है। 100 साल, 90 साल, 80 साल, 70 साल हम समझते हैं। सालों दिनों महीनों की गणना नहीं है कि 100 साल के 90 साल के लिए हमको भेजा है।
गिन करके श्वास दे रखा है, और वो श्वास अपने अपने धर्म कर्म के अनुसार जैसा पिछला हमारा धर्म कर्म है उसके आधार पर हमको गिनती का श्वास दे करके यहाँ पर भेजा है। गिन करके श्वास, किसी को 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़, जिसका बड़ा ही प्रारब्ध अच्छा इस कलयुग के अंदर 96 करोड़ सांस गिन करके मिलती है। एक भी सांस इधर उधर नहीं, 96 करोड़ सांस, जिसका बड़ा अच्छा प्रारब्ध है, धर्म कर्म अच्छा है, उसको 96 करोड़ सांस गिन करके वो प्रभु देता है। सब नीचे ही हैं, 10, 20 लाख, 10, 20 करोड़, इतने समय दे करके सांस की गिनती दे करके भेजता है। आदमी बुलबुला है पानी का, नहीं भरोसा इस जिंदगानी का। आदमी पानी का बुलबुला है, कोई भरोसा इस जिंदगानी का नहीं है कि कब हमारी सांस निकल जाएगी और हमारा खेल खत्म हो जाएगा। हमारी सांसों की कीमत, उसके एक भी सांस की कोई कीमत नहीं दे सकता, इतने मूल्यवान है। सांस जैसा मूल्यवान बेशकीमती इस संसार में आपको कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने अपनी सांसों की कीमत को पहचाना नहीं, और सांसों को, इतने बेशकीमती सांस को माया की छाया मिट्टी का समान इकट्ठा करने में हम लोगों ने खर्च कर दिया।